हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास एक x है जो कि एक रियल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि x है हमारे पास एक रियल नंबर। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, x और x को क्लोज किया गया है बड़ी ब्रैकेट में। तो इस तरह का जो सिंबल होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होता है। और जहां पर जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो वो होती है लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट, लेकिन जहां तक इसकी वैल्यू है वो लेते हैं हम लेस देन यानी कि छोटी, या फिर इक्वल टू। देखते हैं सबसे पहले इस x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास है 2.43, फिर है हमारे पास 3.1, फिर है हमारे पास 4 और फिर है हमारे पास -7.45। तो सबसे पहले तो हम इनकी जो वैल्यू है वो निकालते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको आप किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? लेस देन और इक्वल टू। अब ध्यान से समझेंगे कि लेस देन और इक्वल टू कैसे लेते हैं और इस फंक्शन का नाम ग्रेटेस्ट क्यों है। ध्यान से देखिए, ये हमारा इनपुट है एक किस्म से 2.43। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप 2.43 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इधर 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जो 2.43 है हमारा वो कहीं यहां पर होगा। अब हमने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो इसकी निकालनी है वो किस तरीके से निकालनी है कि जहां पर ये हमारा 2.43 या 2.42 जो भी नंबर गिवन है उसके लेफ्ट में देखिए कि कौन सा इंटीजर है, उसके लेफ्ट में देखिए कि कौन सा इंटीजर है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके तुरंत लेफ्ट में क्या है? 2 है। तो हमारी जो ये वैल्यू है 2.43 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो क्या हो जाती है? 2 हो जाती है, राइट। तो लेस देन और इक्वल टू। अब लेस देन तो हमने इसमें कंसीडर किया है। इसी तरीके से 3.1 को देखेंगे। ध्यान से देखिए, 3.1 आपको पता है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 3.1 कहीं ना कहीं यहां पर होगा, 3 और 4 के बीच में, बिल्कुल 3 के पास। तो फिर से अगर हम इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो 3.1 के लेफ्ट में देखिए इंटीजर कौन सा है? 3 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं लेस वाला, लेफ्ट में। ओके, अब 4 को देखिएगा। अब यहां पर 4 है। अब आपने जब ये ऑलरेडी इंटीजर है तो यहां पर लेफ्ट में नहीं देखना, इसी नंबर को देखना है, यानी कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 4 आएगी। अब ध्यान से देखिए, जहां पर ये पॉइंट सेक्शन में था वहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया लेस देन, और जहां पर ये एग्जैक्ट था वहां पर यूज किया इक्वल। क्लियर है? जहां पर पॉइंट में था लेस देन लेफ्ट में चले, और जहां पर ये कंप्लीट इंटीजर दिया हुआ था हमें वहां लेफ्ट में चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि एज इट इज जो वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों कहा गया है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसलिए कहा गया है, जैसे इस केस में देखते हैं हम 2.43 के, तो 2.43 के अगर हम लेफ्ट में देखें तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 2 है। 2.43 के अगर हम लेफ्ट में देखें
तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2 है, वही हमने लेना होता है और उसी तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसलिए इस फंक्शन को लेस देन और इक्वल टू x होने के बावजूद भी क्या नाम दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम दिया गया है। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, लास्ट पार्ट -7.45, इसको भी हम एकदम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर काफी बार मिस्टेक करते हैं जल्दबाजी में। अब ध्यान से देखिए, नंबर लाइन हम लिखते हैं, बनाते हैं। सपोज कि नंबर लाइन है हमारी -7, ये 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये है -8। -7.45 तो कहीं यहां पर होगा। अब हमने क्या चलना है, इसके लेफ्ट में, यहां पर इसके लेफ्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या है, -8, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -8। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डोमेन और रेंज की। अब ये तो आपको क्लियर हो गया है कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, f(r)(r) fx इज इक्वल टू x, fx इज इक्वल टू x। अब बात करते हैं इसके डोमेन की और रेंज की, कि इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। अब देखिए ध्यान से, डोमेन क्या होता है हमारा, x की वैल्यू, और रेंज क्या होती है हमारी, y की वैल्यू। अब आपको पता है ये सारे के सारे इनपुट हैं, जो इनपुट वैल्यूज ली हैं हमने वो हमारे डोमेन को बताएंगी। तो यहां पर हम 2.43 भी ले रहे हैं, 3.1 भी ले रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन भी ले रहे हैं, 4 भी हमने लिया, इंटीजर भी लिया और नेगेटिव भी लिया हमने। तो यहां पर हम फ्री हैं किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू लेने को, यानी कि जो डोमेन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो क्या होगा, आर, आर का मतलब रियल नंबर्स। लेकिन जो इसकी रेंज होगी, अब ध्यान से देखिए आप, जो आउटपुट आया है हमारा वो 2, 3, 4, -8 ये सब आया है, और ये सब क्या है, हमारे इंटीजर हैं। मतलब इनपुट चाहे किसी भी फॉर्म में हो रियल नंबर में, आउटपुट क्या है, सारा का सारा रेशनल नंबर है, सॉरी इंटीजर्स हैं, सारा के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। 2 भी एक इंटीजर्स है, 3 भी, 4 भी और -8 भी, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। तो कहने का मतलब है रेंज क्या होंगी, इसकी इंटीजर्स का सेट होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए, द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x मॉडुलस। 2 स्टैंडिंग लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, x मॉडुलस इज इक्वल टू x माइनस x। कंडीशन देखिए क्या है, x के इक्वल है कब, जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस है जब x जो है लेस देन 0 है, राइट। अब इस फंक्शन का दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी है। दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सिंबल है हमारा 2 स्टैंडिंग लाइंस का, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं -5 बिटवीन 2 स्टैंडिंग लाइंस, और मैं लिख रहा हूं -3 बिटवीन 2 स्टैंडिंग लाइंस, और फिर मैं लिख रहा हूं 2। अब ये तो हमारा क्या है, एक किस्म से इनपुट है। अब आउटपुट देखिए, जो ये 2 स्टैंडिंग लाइंस हैं, जो मॉडुलस है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव बना देता है। चाहे नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाएगा, और पॉजिटिव है तो फिर वो एज इट इज रहेगा। यानी कि -5 जो है अब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर आउटपुट 5 के रूप में, और -3 किसके रूप में, 3 के रूप में, और 2 जो ऑलरेडी पॉजिटिव है ये एज इट इज रहेगा 2 के रूप में। अब ध्यान से देखिए, अब बात करते हैं हम मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में। अब ये आपको क्लियर है,
कि जो डोमेन होता है वो क्या होता है, x की वैल्यू होता है। क्या होता है, x की वैल्यू, कि हम x की वैल्यू यहां पर क्या रख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि सभी ऑल रियल वैल्यूज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। यहां पर देखो ये fx = x मॉडुलस है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा fx है ये किस्म से क्या है, y है। और डोमेन का मतलब है कि यहां पर हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहां पर हम x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, मतलब सभी प्रकार के जो रियल नंबर्स हैं वो हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में या मॉडुलस फंक्शन में जो डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि R। अब बात करते हैं रेंज की, मतलब इनपुट तो हमने पॉजिटिव दिया या नेगेटिव दिया, एक बात क्लियर है कि आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आउटपुट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो रेंज क्या हो गई हमारी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो R प्लस, R क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं, और प्लस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं केवल वही क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की या मॉडुलस फंक्शन की रेंज होगी। राइट स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, fx = x मॉडुलस x माइनस x, ये कब है, जब 0 या 0 से बड़ा, और ये कब है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब ग्राफ का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। कौन से ऑल पॉइंट्स, ध्यान से देखिए, x और x मॉडुलस, x और x मॉडुलस, इनका सेट। लेकिन जो x मॉडुलस है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब y हमारा x भी है और y हमारा -x भी है। दोनों ही केसेस में ग्राफ बनेगा, दोनों ही केसेस में क्या बनेगा, ग्राफ। ध्यान से देखिएगा, ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। ग्राफ ड्रा कर रहा हूं मैं y = x, y = -x के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं यहां पर। सबसे पहले y = x के लिए आपको पता है, मान लीजिए 1 1 ले रहे हैं या 2 2 ले रहे हैं या 3 3 ले रहे हैं, तो इस तरीके से जो ग्राफ है हमारा बनता है। ये क्या है, y = x, और y = -x लेना है, यानी कि x और y एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो आपको पता है यहां पर अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं और y 1 लेते हैं तो ग्राफ जो है हमारा इस डायरेक्शन की ओर इस तरीके से बनेगा। ये क्या है, y = -x। तो इस तरीके से हम जो ग्राफ है हमारा मॉडुलस फंक्शन का हम ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये क्या है, y = x है, और ये क्या है, y = -x है। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम ये दो टॉपिक ही करेंगे, जिसमें हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिया और मॉडुलस फंक्शन को लिया। वन मोर थिंग, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।